बजट 2026-27 पेश हुआ और सबकी नजरें एक ही घोषणा पर टिकी रह गई। वो है कृषि और कृषि संबंधित पशुपालन क्षेत्रों को कितना बजट घोषित हुआ। क्या सरकार ने पशुपालक दाता के लिए कुछ निर्णय लिए? क्या ग्रामीण इलाकों को इस बजट का फायदा होगा? जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोनिका पालवी एग्रीको के हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए ताजा बजट में पशुपालन क्षेत्रों को लेकर की गई घोषणाएं देश के करोड़ों पशुपालकों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। लंबे समय से पशुपालक की शिकायत करते थे कि गांवों और ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्साओं की भारी कमी है, जिसके कारण समय पर इलाज न मिलने से पशुओं की मौत, दूध उत्पादन में गिरावट और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में बजट में पशुपालन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पशु चिकित्साओं की संख्या को 20,000 से अधिक बढ़ाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से न केवल पशुओं के इलाज की सुविधा बेहतर होगी, साथ ही में ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण पशु स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सकेगी। वर्तमान समय में देश के कई हिस्सों में एक पशु डॉक्टर पर हजारों पशुओं की जिम्मेदारी होती है, जिससे इलाज में देरी और लापरवाही की स्थिति बन जाती है। लेकिन नए पशु चिकित्साओं की नियुक्ति और प्रशिक्षण से ये समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पशु चिकित्साओं सेवाओं के मजबूत होने से पशुओं में फैलने वाली बीमारियों पर समय रहते नियंत्रण संभव होगा, जिससे पशुधन की उत्पादकता बढ़ेगी और पशुपालकों की आय में भी सुधार होगा। खासकर डेयरी सेक्टर से जुड़े छोटे और सीमांत पशुपालकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि दूध उत्पादन बढ़ने से उनकी रोजमर्रा की आमदनी मजबूत होगी। बजट में यह भी संकेत दिया गया है कि पशु अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब और पशु स्वास्थ्य केंद्र की बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे गांव-गांव तक आधुनिक इलाज की सेवाएं पहुंच सके। इसके साथ ही पशुपालन को कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। आज के समय में पशुपालन सिर्फ आय का साधन नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। ऐसे में सरकार द्वारा इस सेक्टर को प्राथमिकता देना ये दर्शाता है कि ग्रामीण भारत की जरूरतों को समझते हुए नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि अगर पशुओं का इलाज समय पर और नजदीक ही उपलब्ध हो जाए तो उन्हें बड़े शहरों या दूरदराज के इलाकों में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। बजट में की गई ये घोषणा रोजगार के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे पशु चिकित्सा क्षेत्र में नए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही पशुपालन से जुड़े अन्य क्षेत्रों जैसे कि डेयरी, चारा उत्पादन, पशु दवा उद्योग और ग्रामीण सेवा को भी गति मिलेगी। जानकारों का मानना है कि पशु चिकित्साओं की संख्या बढ़ने से पशुओं के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार और पोषण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सुधार आएगा, जिससे पशुधन की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर बजट में पशुधन सेक्टर को लेकर किया गया ये बड़ा ऐलान न सिर्फ पशुपालकों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है, बल्कि ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को भी मजबूती देने का दिशा में एक ठोस और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में यदि इन घोषणाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से पशुपालकों की समस्या कम होगी और गांवों में पशु का इलाज आसान, सुलभ और भरोसेमंद बन सकेगा। तो किसान भाइयों, आपको इस विषय पर क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पालवी एग्रीको हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।